यह न्यूज रिपोर्ट शेख मैरिज की आड़ में हो रहे महिलाओं के शोषण, मानव तस्करी और यौन शोषण को उजागर करती है। रिपोर्ट एक भयावह और जटिल समस्या पर आधारित है, जिसमें गरीबी, सामाजिक कुरीतियों और कानूनी तंत्र की खामियों का लाभ उठाया जा रहा है। यह विश्लेषण इस मुद्दे को विस्तार से समझाने की कोशिश करेगा। मुख्य बिंदु, एक मुद्दा, महिलाओं की खरीद फरोख्त। रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में शेख मैरिज के नाम पर अल्पकालिक शॉर्ट टर्म शादी के जरिए महिलाओं, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। ये निकाहनामे अक्सर एक्सपायरी डेट के साथ तैयार किए जाते हैं। 6 दिन से 6 महीने तक चलने वाली इन शादियों का उद्देश्य केवल शारीरिक शोषण होता है। वर्ग विशेष का शोषण, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां इस व्यापार का हिस्सा बनती हैं। गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे परिवार लालच या मजबूरी में इस प्रक्रिया के लिए सहमति दे देते हैं। 2. व्यवस्थित नेटवर्क। शोषण का ढांचा। शेख मैरिज के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें कई चरण और लोग शामिल हैं। एजेंट, ये लोग गल्फ देशों से अमीर शेखों को भारत लाने और उनके लिए लड़कियां ढूंढने का काम करते हैं। ब्रोकर, मोहल्लों की आंटियां जो लड़कियों के परिवारों तक पहुंचती हैं। इन्हें पहले से पता होता है कि कौन सा परिवार आर्थिक तंगी में है। फर्जी दस्तावेज, लड़कियों की उम्र, वर्जिनिटी और अन्य झूठे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। होटल और अस्पताल, प्रतिष्ठित होटल और कॉरपोरेट अस्पताल इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। होटल चुप रहने के लिए मोटी रकम लेते हैं और अस्पताल मेडिकल वीजा का इस्तेमाल कर शेखों को भारत लाने का जरिया बनते हैं। वर्जिनिटी का भ्रम, लड़कियों को फिटकरी जैसे पदार्थों से रक्तस्राव का नाटक करने या सर्जरी करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ। मुताह शादी, यह अरबी शब्द मुताह से निकला है, जिसका अर्थ है जिससे आनंद लिया जा सके। ऐतिहासिक रूप से यह एक अस्थायी विवाह प्रथा थी जो युद्ध या व्यापार के दौरान प्रचलित थी, लेकिन अब इस प्रथा का दुरुपयोग महिलाओं के शोषण के लिए किया जा रहा है। सामाजिक सहमति, परिवार के लोग इन शादियों को रोजगार की तरह देखते हैं। परिवार और समाज के दबाव के चलते लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। 4. प्रभावित वर्ग और समस्याएं। लड़कियों का शोषण, ये लड़कियां बार बार शेखों के साथ निकाह के लिए मजबूर की जाती हैं। शादी के बाद लड़कियों को होटल या गल्फ देशों में ले जाया जाता है, जहां वे सेक्स स्लेव और घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती हैं। मानसिक और शारीरिक प्रभाव, बार बार शोषण के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। कई बार लड़कियों की जबरन गर्भपात करवाया जाता है। सामाजिक कलंक, वापस लौटने के बाद ये लड़कियां समाज में गंदी मानी जाती हैं। समस्या की जड़ें, 1. गरीबी और शिक्षा की कमी। आर्थिक तंगी के कारण परिवार छोटी रकम में भी अपनी बेटियों को बेचने को मजबूर होते हैं। अशिक्षा के कारण वे इस प्रक्रिया के कानूनी और नैतिक परिणाम नहीं समझ पाते। 2. महिलाओं का वस्तुकरण। लड़कियों को वर्जिनिटी और शारीरिक सुंदरता के आधार पर एक वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। 3. वैश्विक मानव तस्करी का हिस्सा। यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। 4. कानूनी खामियां। कानून होने के बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार के कारण पुलिस और प्रशासन इसे नजरअंदाज कर देते हैं। संभावित समाधान, 1. कानूनी सुधार और सख्ती। निकाह की निगरानी, निकाहनामे को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत और खाड़ी देशों के बीच मानव तस्करी रोकने के लिए समझौते। 2. सामाजिक जागरूकता, महिलाओं और उनके परिवारों को इस मुद्दे के खतरों के प्रति शिक्षित करना। धार्मिक नेताओं की भूमिका, ताकि मुताह शादी जैसी प्रथाओं का दुरुपयोग रोका जा सके। 3. गरीबी उन्मूलन योजनाएं, लड़कियों और उनके परिवारों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाना। 4. मीडिया की भूमिका, इस मुद्दे पर लगातार रिपोर्टिंग करना ताकि समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित हो। 5. सुरक्षित पुनर्वास, शोषण का शिकार हुई लड़कियों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास केंद्र स्थापित करना। निष्कर्ष, यह रिपोर्ट शेख मैरिज के नाम पर हो रहे शोषण और तस्करी का कड़वा सच उजागर करती है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि समाज और नैतिकता पर एक गहरी चोट है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कानूनी, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।